बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के हेडलाइंस के साथ मैं हूँ राबील सैयद। हेडलाइंस का बकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले घंटों इंतजार की अजियत खत्म। नादरा ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। मुल्क भर की आवाम के लिए खुशखबरी है कि अब इन्हें नादरा दफ्तर में कतारों में लगे घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नादरा के दफ्तर में अवामुल नास को अपनी दस्तावेजात के हसूल के लिए तवील कतार में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता था। ताहम अब शहरियों को लंबी लंबी कतारों में लगकर घंटों इंतजार की अजियत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। हमास का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान कर दिया। हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद नज़ल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इसराइली मुतालबा है कि हमास फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से पहले गैर मुसल्लह हो जाए, क्योंकि ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुमालिक के दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बैरून मुमालिक के दौरों के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। बशारुल असद को रूस में जहर दिए जाने का दावा। शाम के साबिक सदर बशारुल असद को जहर दिया गया, ताहम अब इनकी हालत कदरन बेहतर है। मारूफ तंजीम दी सेरेन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक ज़ाती ज़राए के हवाले से दावा किया है कि बशारुल असद को पीर के रोज़ मास्को के मसावात में वाक़ई एक हस्पताल से जहर दिया गया है। सरकारी हज स्कीम किस्त बर वक्त जमा न करवाने वाले हज पर नहीं जा सकेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत दूसरी किस्त बर वक्त जमा न करवाने वाले अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। वजारत मज़हबी आमूर पहली किस्त इनके अकाउंट में वापस भेज देंगी।